बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट की सराहना करते हुए कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधा है। ठाकुर ने कहा कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब तब बिलासपुर जिले में विकास का एक पत्थर भी नहीं लगा है, बल्कि लोगों को हमेशा ठगा है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं द्वारा बजट की आलोचना करने की निंदा की है। प्रदेश भाजपा सरकार ने वर्ष 2022-23 के अनुमानित बजट में हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाकर अपंगों, वृद्धों और विधवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त पात्र गृहिणियों को 3 गैस सिलेंडर देने, आंगनवाड़ी, आशा वर्करों सहित अन्य वर्गों के कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाकर एक बेहतर मानदेय का निर्णय लिया है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन के प्रति अहम निर्णय लिए हैं, जिससे लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिलासपुर की गोविंद सागर में जलमग्न मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे अब इन मंदिरों के दूसरी जगह स्थानांतरित होने की उम्मीद बढ़ी है। बिलासपुर से बीडी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का बजट जो 51,365 का है, उसके लिए मैं उस विषय के ऊपर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का जो यह बजट है, यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है, विकासोन्मुख बजट है, कर मुक्त बजट है और इसमें आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और प्रत्येक हिमाचल और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। इससे 1 लाख जो लोग हैं उनको उनका मानदेय में इसमें वृद्धि होगी, उनको इससे फ़ायदा होगा। उसी तरह से इसमें मुफ्त बिजली का प्रावधान किया गया है। 1 से 60 यूनिट तक जीरो बिलिंग होगी और 61 से 125 तक 7 लाख लोग आएंगे, उनको 1 रुपया होगा। और उसी तरह से किसानों के लिए 50 पैसे से 30 पैसे किया गया है। तो यह 100 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और किसानों को इससे राहत में मिलेगी और बहुत बड़ा एक फायदा होगा। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बुढ़ापा पेंशन है, ये 80 से 70 माननीय जयराम ठाकुर जी ने की और उससे अब यह 60 वर्ष की गई है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बुढ़ापे की लाठी भी बनी है हिमाचल प्रदेश की बीजेपी की सरकार और आदरणीय जयराम साहब ठाकुर जी ने बहुत संवेदनशील रूप से इसको किया गया है। और इस बजट में बिलासपुर का भी जो हमारे मंदिर थे जो जलमग्न हुए थे सांडू में, बीबीएमबी का जब ये डैम बना था, तो उनका भी वर्षों से, क्योंकि 60 साल से लोग या डिमांड भी कर रहे थे और दशकों से या था कि इनका पुनर्स्थापना की जाए, उसके लिए भी 1400 करोड़ रुपए का यह बजट रखा गया है। और ये आने वाले दिनों में बिलासपुर जो हम कह रहे हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से भी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए वो बनेगा। तो यह 1400 जो करोड़ रुपया है, यह मंदिरों को, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी धरोहर थी, आस्था थी, यह जलमग्न हुई थी, यह आने वाली पीढ़ियां भी इनके साथ जुड़ के यह बिलासपुर की जो हमारी कहलूरी संस्कृति थी या रियासत काल में जो जलमग्न हो गई थी, वह भी हमारे बुजुर्गों और आज की पीढ़ी के साथ। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले कल यहाँ पर कांग्रेस की कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके जो प्रभारी थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बिलासपुर का विकास तभी हुआ जब बीजेपी की सरकार आई। हमारा विकास जब जब रुका है तब वो कांग्रेस के समय में रुका है। कांग्रेस ने बिलासपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया है, यहाँ का विकास रुका है और हमेशा यहाँ पर अगर हथौड़ा चला तो वह कांग्रेस की सरकार के समय में चला है। बीजेपी की सरकार ने बसाव शुरू किया है और जितने भी योजना है, एसीसी बीजेपी के समय में आई, कोल डैम बीजेपी के समय में आया,
या एम्स बीजेपी के समय में आया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बीजेपी के समय में आई, बागा फैक्ट्री है एसीसी से लेके बागा तक या बीजेपी के समय में आए हैं। अब ये 1400 करोड़ रुपए का जो मंदिरों का है ये बीजेपी के समय है। रेलवे बीजेपी के समय में आई, 4 लेन बीजेपी के समय में आई। इनके समय में क्या आया, कौन सी चीज आई? इन्होंने तो बिलासपुर के ऊपर 3 बार हथौड़ा चलाया है। इसलिए लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? इनकी ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये ना हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी इनकी, और जो कह रहे हैं वो तो कभी पंच भी नहीं बने। इसलिए ऐसा वक्तव्य देना कि हमारी सरकार बन रही है, हम सरकार में आ रहे हैं, तो यह लोगों का निर्णय, और इस ये निर्णय कांग्रेस ना करे, वो काम करे। डेमोक्रेसी है, उसमें अपना वक्तव्य रखे, हम भी रखेंगे। हम व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करना चाहते हैं, और जो उसमें हुआ मैं कहना नहीं चाहता, वो आपने अपने अखबारों में लिखा है, वहां पर पत्र पत्रिकाओं ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा है। ये एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, लोग कहाँ इनको देखेंगे? आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार के में कोई एक व्यक्ति ये कहे कि प्रतिशोध के कारण किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई हो, कोई धक्का हुआ हो। यहाँ पर एक अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है। अच्छा वातावरण में सब लोग जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और विकास भी उसी, अगर शांति प्रिय होगा, एक अच्छा माहौल होगा तो विकास में उसी में